हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नायब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब डॉक्टर लीज पर लिए गए रिहायशी प्लॉट पर भी नर्सिंग होम खोल सकेंगे। इस फैसले का लाभ एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों को मिलेगा। सरकार ने इसके लिए पंजीकरण, कन्वर्जन शुल्क और लीज अवधि से जुड़ी शर्तें भी अब तय कर दी हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर नायब सरकार का फोकस। अब लीज प्लॉट पर खुलेंगे नर्सिंग होम। रिहायशी इलाकों में मिलेगा बेहतर इलाज। हरियाणा की नायब सरकार लगातार आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में फैसले ले रही है। इसी कड़ी में सरकार ने नर्सिंग होम स्थापित करने की नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से डॉक्टरों के लिए नर्सिंग होम स्थापित करने के विकल्प बढ़ गए हैं। अब डॉक्टर अपने रिहायशी प्लाट के साथ साथ लीज पर लिए गए रिहायशी प्लाट पर भी नर्सिंग होम स्थापित कर सकेंगे। सेक्टर्स के अंदर हमने सेक्टरों में अलाउ किया था पीछे, अब उसको हमने जो लीज पर भी लेकर के किसी को अपनी जगह नहीं है, लीज पर लेना चाहता है ले सकता है। यह सुविधा उन एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों के लिए होगी जो संबंधित मेडिकल आयुष काउंसिल में पंजीकृत, वर्तमान में प्रैक्टिसरत तथा स्थानीय IMA शाखा में पंजीकृत है। साथियों, नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए नर्सिंग होम में मरीजों के दाखिल और इंडोर उपचार की सुविधा के लिए निर्धारित कन्वर्जन शुल्क देना होगा। लीज वाले प्लाटों पर नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए दी गई लीज की अवधि की अनुमति कम से कम 10 वर्ष की हो। रिहायशी कॉलोनियों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्साएं ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। नई व्यवस्था के तहत डॉक्टर अपने रिहायशी प्लॉट के साथ साथ लीज पर लिए गए रिहायशी प्लॉट पर भी नर्सिंग होम स्थापित कर सकेंगे। सरकार का ये फैसला खास तौर पर उन डॉक्टरों के लिए राहत लेकर आया है जिनके पास अपना रिहायशी प्लॉट नहीं है, लेकिन वो लीज पर प्लॉट लेकर चिकित्सा सुविधा शुरू करना चाहते हैं। इस सुविधा का लाभ एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों को मिलेगा। इसके लिए डॉक्टर का संबंधित मेडिकल या आयुष काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी होगा। साथ ही डॉक्टर का वर्तमान में प्रैक्टिसरत होना और स्थानीय IMA शाखा में पंजीकरण भी अनिवार्य रहेगा। नर्सिंग होम में मरीजों के दाखिले और इंडोर उपचार की सुविधा के लिए निर्धारित कन्वर्जन शुल्क देना होगा। यानी सरकार ने सुविधा के साथ साथ नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का भी पूरा प्रावधान रखा है। नायब सरकार का ये फैसला प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के और करीब ले जाने की सोच को दर्शाता है। रिहायशी कॉलोनियों में ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही डॉक्टरों को भी नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। नायब सरकार का ये फैसला स्वास्थ्य सुविधा हरियाणा के हर नागरिक के करीब लाने की दिशा में अहम कदम है। सरकार के इस फैसले से अब हरियाणा में लीज के रिहायशी प्लॉट पर भी नर्सिंग होम खोलने का रास्ता साफ हो गया है। कैथल के गांव जडोला में संत शिरोमणि गुरु रविदास की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिमा का अनावरण किया और जन कल्याण समिति को 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कैथल में संत शिरोमणि गुरु रविदास की प्रतिमा स्थापित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिमा का किया अनावरण। जन कल्याण समिति को दिए 31 लाख रुपए। कैथल जिले के गांव जडोला में संत शिरोमणि गुरु रविदास की प्रतिमा स्थापना समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने नवनिर्मित भव्य मंदिर में गुरु रविदास की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। इसके बाद गांव के खेल स्टेडियम में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जी के विचारों को वर्तमान दौर में बेहद प्रासंगिक बताया। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के आज जडोला में मूर्ति का अनावरण हुआ है
ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की ये प्रतिमा का अनावरण और इस भव्य समारोह, ये साथियों मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में वो संदेश देते थे, हम सबका मार्गदर्शन करते थे। ऐसे समय में उन्होंने अपनी वाणी से इस समाज को एक मार्ग और एक दिशा देने का काम किया है। जब समाज में बहुत सारी उथल पुथल और भेदभाव उत्पन्न था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संत गुरु रविदास जन कल्याण समिति को सामाजिक कार्यों के प्रोत्साहन के लिए 31 लाख रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के उमरी में करीब 5 एकड़ भूमि पर 124 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गुरु रविदास धाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने की दिशा में नायब सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। प्रतिमा स्थापना, जन कल्याण समिति को 31 लाख रुपए की मदद और कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास धाम का निर्माण सरकार की संतों के प्रति श्रद्धा और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।